तो इजराइल हमास के युद्ध के हाहाकार को तो आपको समझा दिया, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का भी हाहाकार मचा हुआ है। और इसी प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला आया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू होगा। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। 10th और 12th क्लासेस को छोड़कर जितने भी और दूसरी क्लासेस हैं उनकी छुट्टियां रहेंगी, वो बंद रहेंगे। अब इसके बाबत ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ये क्लासेस कैसे कंपनसेट होगी, इस पे अभी बातचीत होना बाकी है। लेकिन दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होने जा रहा है, यानी ठीक दिवाली के बाद से ये ऑड इवन वाली पॉलिसी शुरू हो जाएगी। और आप जानते ही हैं ऑड इवन फॉर्मूला कैसा होता है। दूसरे दिन 0, 2, 4, 6, 8 और पहले दिन 1, 3, 5, और इस क्रम में असल में ऑड इवन फॉर्मूला चलाया जाता है। और हर साल कमोवेश इसी तरह की स्थिति हम दिल्ली में देखते हैं। दो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार का फैसला जिस बैठक में लिया गया उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और 13 से 20 नवंबर ऑड इवन दिल्ली में लागू होगा। तो चलिए इस ऑड इवन फॉर्मूले को, दिल्ली के प्रदूषण को जरा समझते हैं। मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अपूर्वा जुड़ रही हैं और साथ ही साथ रजनीश भी जुड़ रहे हैं। रजनीश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जो फैसला सरकार ने लिया है, दिल्ली सरकार ने लिया है, डिटेल में हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसे कैसे ये लागू होगा, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। देखिए घनश्याम, अगर ऑड इवन की बात की जाए तो पिछली दफा जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया था प्रदूषण को कम करने को लेकर, वही सारे रूल्स इस बार भी लागू होंगे। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो स्कूल पहले खुले हुए थे वो अब स्कूल जो है बंद रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए ऑड इवन की तो ये सबसे पहले देखना होगा कि जो 13 तारीख है उस दौरान सबसे पहले इवन गाड़ियां जो है वो चलेंगी। ऑड गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से बैन रखा जाएगा। उसके बाद 14 तारीख को ऑड गाड़ियां चलेगी और इवन नंबर की जो गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बार ये फैसला बहुत सही समय पर लिया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से प्रदूषण लेवल करीब 500 से पार जा चुका था, उसके बाद ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब जब दिवाली आने वाली है, क्योंकि दिवाली पे जो तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो दूसरे राज्य वहां पटाखे चलते हैं और उनका धुआं जब दिल्ली आता है तो प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस समय भी आप देखेंगे कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज्यादा पहुंच चुका है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिवाली के ठीक एक दिन बाद, यानी 12 तारीख की दिवाली है और 13 तारीख से लेकर एक सप्ताह तक जो है दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण इतनी जल्दी थमेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कोशिश तो कम से कम की जा रही है रजनीश की इस बढ़ते हुए प्रदूषण पे लगाम लगाई जा सके। अमर भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अमर, ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया है, ये प्राइवेट कार्स पे भी रहेगा, कमर्शियल वाहनों पर भी रहेगा, क्या टू व्हीलर्स भी इसकी जद में आएंगे? जरा डिटेल में समझाइए कौन कौन से वाहन इसकी जद में आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी टू व्हीलर की बात तो नहीं की गई है, लेकिन कमर्शियल कार हो या फिर प्राइवेट कार हो या फिर जो गाड़ियां हैं उसको लेकर के, हाँ, ये कहा गया है कि जो सैनिक के गाड़ी होंगे उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सरकार की जो गाड़ियां होगी उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पहली बार ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले भी सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के काम किए गए थे, लेकिन इस पर कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना पोल्यूशन कंट्रोल हुआ, इस पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। सरकार ये भी कह रही है कि इससे पहले की जो सरकार थी उससे बेहतर स्थिति में आज है। लेकिन अगर आज सुबह की अगर बात करें तो 460 AQI जो है नापा गया है, यानी खतरे के निशान से कई गुना जो है ऊपर है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसंकेत दिया था कि सरकार को इस पर बेहतर तरीके से काम करने चाहिए। गोपाल राय जो तो यानी प्रदूषण से लड़ने की दिल्ली सरकार की कोशिश है। अमर, आप मेरे साथ रहिए, अपूर्वा भी जुड़ रही हैं। तो अपूर्वा, अगर स्कूलों की बात करें, छात्रों की बात करें, तो कहा जा रहा है कि 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल बंद रहेंगे। ये कब से बंद होंगे और कब तक बंद रहेंगे, और इस बीच क्या कंपनसेशन होगा उन क्लासेस के लिए जो मिस हो जाएंगी? बिल्कुल ठीक। देखिए घनश्याम, इस वक्त दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कभी हमने 300 से शुरुआत देखी थी, 300, 350, 400 और अब 700 के भी पार। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पोल्यूशन का जो AQI है वो 700 के पार, यानी गंभीर श्रेणी को भी पार कर चुका है। ऐसे में 10वीं और 12वीं की क्लासेस को छोड़ के बाकी जितनी क्लासेस हैं वो भी बंद करने के निर्देश
और उसके अलावा उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी रहेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पॉल्यूशन का जो असर है वो बच्चों पर होता है और पॉल्यूशन का जो लेवल होता है वो सबसे ज्यादा सुबह के वक्त होता है। इसीलिए ऑड इवन का भी जो ये फॉर्मूला है केजरीवाल सरकार की तरफ से ये लागू कर दिया गया है। बच्चों के जो स्कूल है, हालांकि पहले सिर्फ छोटे बच्चों के स्कूल उनके जो क्लासेस हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन का जो AQI है वो बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब सिर्फ 10वीं और 12वीं को छोड़ के ही बाकी जितने क्लासेस हैं उन सबको बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इनकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, 1 हफ्ते तक ये स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि दिवाली के वक्त तो स्कूल बंद रहते ही हैं, उसके बाद भी ठीक है पूर्वा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो फैसला जो लिया है वो हम बता रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको समझाते हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को